व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ वन न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप जो है वो खैरियत से होंगे। हालात वाक़यात अब इस तरह से तब्दील होते जा रहे हैं कि बड़ी ख़बर उसमें शुरू में बता देता हूँ कि बगावत हो चुकी, और बगावत इस मरतबा की चौधरी परवेज़ लाई और मुनस लाई ने। और इस कहानी का अगला यानी कि हिस्सा पार्ट 2 खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सी पहेलियां बजवा रहे हैं। कोई पहेली नहीं, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, कोई तमहीद नहीं बांधूंगा। चौधरी परवेज़ लाई रात गए इस्लामाबाद आए, गायब हो गए। हम ढूंढते रहे, सरगर्दा रहे, कहाँ चले गए। पंजाब हाउस, F8 का घर, दोस्तों के घर, जरदारी हाउस, नहीं मिले। बहरहाल मारगला रोड पे इतला मिली कि वहाँ पे किसी से मुलाकात कर रहे हैं। तो जब वहाँ तक मालूमात पहुँच गई और तस्दीक हो गई, तो उस वक्त तक वो मुलाकात करके वापस तशरीफ़ लाहौर ले जा चुके थे। रात के अंधेरे में आमद, रात के अंधेरे में रवानगी। पैंतरा बदला, ठीक किया नहीं किया, खान साहब को बता दिया। खान साहब अब सोचो विचार कर रहे हैं। कहानी ये चल रही है, खबर ये चल रही है कि पंजाब असम्बली तहलील करने के परवेज़ लाई हक में नहीं है, मुनस लाई भी नहीं है, और वो ये बात खान साहब को बता चुके हैं। इसकी वजह भी बता चुके हैं। वजह ये कि परवेज़ लाई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जो उन्होंने कल इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें मुनस लाई भी थे। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया व्यूवर्स के जनाब अगस्त है, 8वां महीना, उसमें निगरान हुकूमत बन जानी है। तो क्या फ़ायदा है असम्बलियों की तहलील का, नंबर 1। फिर नंबर 2 कि अगर तहलील आप कर देते हैं और दोबारा ये हुकूमत इजला में या सूबे में ज़िमनी इंतखाब करवा देती है, इस बात की क्या ज़मानत है कि हम ही दोबारा जीतेंगे और हम ही दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। क्योंकि इस वक्त ना तो कोई जनरल फैज़ है और ना कोई जनरल बाजवा है। सहारे सब ख़त्म हो चुके। उन्होंने तो अपने आप को एपॉलिटिकल कर लिया। हदायत तक जारी कर दी गई, नो प्रमोशन, कोई बेजा खबर इधर उधर से बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज़ चलेगी टू द पॉइंट, और वही चीज़ मीडिया में दी जाएगी जिसकी ज़रूरत समझी जाएगी, वरना नहीं। और अब ISPR भी ऐसा ही कर रहा है। तो जब कोई सहारा नहीं है, वो एपॉलिटिकल हो चुके, तो उसके बाद कोई चारा नहीं है। ये बात परवेज़ लाई ने कही। फिर ये बात भी कही कि जनाब खान साहब, हमने कुछ मंसूबे शुरू किए हैं, अवाम की फलाह के मंसूबे हैं। नून लीग को वो उन मंसूबों की वजह से नून लीग को नुकसान, हमें फ़ायदा होगा। उनकी तकमील में 3 से 4 माह लग सकते हैं। 4 से 5 मैं नए इजला बुलाने का ऐलान कर चुका हूँ। उनकी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है। कुछ कानूनी मामलात हैं, तो कम अज़ कम आप 1-2 महीने मुझे दीजिए। खान साहब सोच में पड़ गए। परवेज़ लाई ने एक और वार किया, सियाने आदमी है, सही खेलते हैं। उन्होंने कहा, खान साहब, बात यह है कि जब आप खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर देंगे, पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी, तो ये जो सिक्योरिटी आपको मिली हुई है, ये जो प्रोटोकॉल आपको मिला हुआ है, ये सब का सब ख़त्म हो जाएगा। आपकी जान को तो पहले ही ख़तरा है। तो अगर आपकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया, जिसके बगैर अब आप रह नहीं सकते, गाड़ियों का लंबा लंबा काफ़िला, आप ख़ुद को अभी भी डिफेक्टो वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं, तो जब आप इसके बगैर रह नहीं सकते, तो जब ये नहीं होगा तो कैसे रहेंगे। और फिर आपके ऊपर केसेस हैं,
2 درجن سے زیادہ کیسز ہیں وفاقی حکومت کے، کسی میں ضمانت ہے، کسی میں ضمانت بھی نہیں ہے، یہاں سے نکلیں گے پکڑے جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ جیل جا سکیں گے؟ خان صاحب پریشان ہوئے، کوئی بات تو پتہ کی کر دی، بات لگتی ہے، دل کو لگتی ہے کہ بڑی بات کر گیا پرویز لائی، سوچ میں پڑ گئے، اوپر سے بولے مونس لائی، پرویز کھٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مونس لائی نے کہا کہ خان صاحب اب ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خود سے ہی کرنا ہے۔ خان صاحب نے یوں دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ پرویز کھٹک بولے کہ خان صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کی بھی یہی پوزیشن ہے، میں ہوں یا اسد کیسر ہوں یا اور دوست ہوں، محمود خاں ہوں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ تحلیل ہو، لوگوں کو ہم ترقیاتی فنڈز دے رہے ہیں، وہاں پہ بلدیاتی حکومتیں بن گئی ہیں، وہ ہم پیسہ رک جائے گا، ہماری پوزیشن خراب ہوگی، تو مہربانی کریں یہ کام نہ کریں، ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ خان صاحب سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے چلیں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن میں تو اعلان کر چکا۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے اتنے یو ٹرن آپ نے ماضی میں لیے، ایک اور لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تو شہرت ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، ہمارے کھاتے میں ڈال دیں کہ پارٹی نہیں مان رہی، آپ چیئرمین ہیں کہ میں نے تجویز دی تھی لیکن پارٹی میری نہیں مان رہی۔ تو یہ سچویشن بڑی ہوئی ہے، یعنی کہ پرویز لائی، مونس لائی، محمود خان، پرویز کھٹک، یہ سب بغاوت پر آمادہ ہیں، یہ اسمبلیاں توڑنے کے حامی نہیں ہیں، کہ نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اب خان صاحب اس سوچ بچار میں پڑے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر یو ٹرن کب لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔